सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। नमो दिव्य जगन मात्रे शिवाय संततम नमः। देवी भागवत का नवम स्कंद। आज की कथा का प्रसंग है शंखचूड़ का पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाना, वहाँ भगवान शंकर का दर्शन तथा उनसे विशुद्ध वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ श्री कृष्ण का भगत था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्जवल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। लाजा को खील होती हैं। नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रतन, मणि, शरण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रतन तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों से बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तु, पूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूप में ब्राह्मणों को दे दिए। दानी भी बहुत बड़ा था। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। अपने बेटे को सौंप दिया सारा राजपाट। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए तथा सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3-3 करोड़ धनुधारी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। सेना तैयार कर ली अपनी, और शंकर भगवान के साथ युद्ध होगा। नारद इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अंगणित अक्षौणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेना अध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षौहिणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षयवट वृक्ष था। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। यह विचित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मल्य पर्वत से पश्चिम में है। श्री शैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारत वर्ष में एक पुण्य पर्दा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। गोमती नदी उसकी बाईं ओर बहती है। अंत में पश्चिमी समुद्र से उसका संगम हो गया है। वहाँ पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस जगह पर बैठे हुए थे शंकर भगवान, समाधि लगा के एक वट के पेड़ के नीचे। उस समय भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योग आसन से मुद्रा लगाकर बैठे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्म तेज से संपन्न होकर वे इस प्रकार
प्रदीप्त हो रहे थे, मानो शुद्ध स्फटिक मणि चमक रही हो। उनके हाथ में त्रिशूल और पटिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागांबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भगत के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देने तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्व बीज, विश्व रूप, विश्वज, विश्वभर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञान आनंद हैं। दानव राज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सब के साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अब देखो यहाँ भी इतना शिष्टाचार है। गया तो युद्ध करने है, लेकिन शंकर भगवान को सिर झुकाकर नमस्कार किया शंखचूड़ ने भी। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजती थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आए हुए देखकर नंदीश्वर, प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदंतर सब में परस्पर सामायिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्न आत्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे। क्या कहने लगे? सुनो महादेव जी ने जो कहा। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। उन धर्मज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक अपने 13 कन्याएं इन्हें सौंपी हैं। उन कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक धनु है। धनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विपरीचिति है। विपरीचिति के पुत्र दम है। ये दम धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शंकराचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें उत्तर रूप से प्राप्त हुए हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। अब सब शंखचूड़ को का ही पिछला जन्म का वृत्तांत भगवान शंकर सुना रहे हैं। प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम राधिका के हिसाब से भारतवर्ष में आकर दानेश्वर बने हुए हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर समय पर्यंत सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर सतम्भय पर्यंत सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट है। सालोक्य, सृष्टि, सायुज्य और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को वे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने मुक्ति से कोई लेन देन नहीं है। उनके मन में ब्रह्म तत्व अथवा अमरत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है। ब्रह्मत्व भी नहीं चाहिए और अमरत्व भी नहीं चाहिए। इंद्रत्व या मनुष्यत्व को तो वे किसी भी गणना में स्थान नहीं देते। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भगत पुरुष हो। तुम भी वही हो। फिर देवताओं के राज्य विषयक तुच्छ पदार्थों में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है? राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे। इस विरोध से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सब के सब एक कश्यप जी के ही तो वंश हैं। कश्यप जी के ही तो दोनों दानव और देवता दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते।
राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो, तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकी है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, पर ब्रह्म के प्रभाव से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। ब्रह्मा का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर पर ब्रह्म दोबारा से उनकी सृष्टि करते हैं, तो वो प्रकट होते हैं। उस समय उनकी स्मृति लुप्त सी रहती है। ईश्वर की इच्छा से तपस्या करके वे परम ज्ञानी बन जाते हैं। यह निश्चित है। फिर वे ज्ञान पूर्वक कर्म से सृष्टि करते हैं, अतः उन्हें श्रेष्ठा की उपाधि मिलती है। राजन, सतयुग में कोई असत्य भाषण नहीं करते, कोई झूठ नहीं बोलता, इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम अंशों में सदा विराजमान रहता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। पूर्व के कर्म से एक एक अंश कम होता रहता है। अमावस के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा ही फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। एक दिन में ही प्रातः, संध्या और मध्याह्न के अवसर पर सूर्य समान ताप पहुँचाने में असमर्थ होते हैं। काल के क्रम से उदय होकर वे बाल सूर्य की उपाधि धारण करते हैं। तत्पश्चात उनका रूप अत्यंत प्रचंड हो जाता है। समय आने पर फिर वे अस्त भी हो जाते हैं। कभी तो काल दिन को ही ऐसा दुर्दिन बना देता है कि उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं। उन्हें थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। जब ग्रहण होता है तो सूर्य भी डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। राजन, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से युक्त रहते हैं, वैसे सदा नहीं रह सकते। प्रतिदिन उनकी कला में ह्रास होता रहता है, फिर वे पुष्ट भी हो जाते हैं। अमावस से इनके अंशों में एक एक कला की प्रतिदिन वृद्धि होती है। शुक्ल पक्ष में वे शोभायुक्त रहते और कृष्ण पक्ष में पुनः ग्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे नहीं चमक पाते हैं। जब बादल छा जाते हैं तो सूर्य नहीं चमक पाते हैं। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुक्ल तो किसी समय कृष्ण हुआ करते हैं। बलि सुतल लोक के इंद्र होंगे। यद्यपि इस समय उनका राज्य छिन गया है। समय पर विश्व नष्ट हो जाता है, नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार शब्द को सार्थक करते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा से ही काल की समता की जा सकती है, कारण वे ही परमेश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता उस प्राकृत्य प्रलय को मैं बार बार देखता हूँ। भगवान शंकर कह रहे हैं जिस प्रलय को कोई नहीं देखता, सिर्फ मैं ही देखता हूँ उसको, मैं ही देखता हूँ। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप हैं और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। कार्य के अनुसार उनमें नाम और गुण की प्रसिद्धि होती है। उन्हीं परमेश्वर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता मैं महादेव प्रादुर्भूत हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं प्रलय अग्नि के समान भयंकर रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए मैं मृत्युंजय हूँ। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मृत्यु के भय से इस प्रकार डरती है जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। नारद, उस समय सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में विराजमान थे। पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए संक्षोभ से उपयुक्त बातें कहकर वे चुप हो गई। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। उनकी खूब प्रशंसा भी कर दी, भाई आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा है। और अब संक्षोभ भी अपने शब्दों को, अपने भाषण को शुरू करते हैं। शंखचूड़ ने कहा, भगवान आपने जो कुछ कहा है
उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता, परंतु कुछ मेरी भी यथार्थ प्रार्थना है, उसे सुनने की कृपा करे। अभी आपने जाति द्रोह के विषय में जो महान पाप बतलाया है सो ठीक है। मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठा कर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय वहाँ भगवान श्री हरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे। बलि के द्वार पर भगवान हरि खड़े थे ना, पहरा दे रहे, बता रहा शंखचूड़। अतः मैं बलि को नहीं ला सका। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति स्वरूप है, यह विषव उनके मनोरंजन की सामग्री है। वे जिस समय जिसको जो संपत्ति प्रदान करते हैं वह उसी की संपत्ति मानी जा सकती है। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समय अनुसार कर्म से कभी वे जीतते हैं और कभी हारते हैं, वैसे ही हम भी समय अनुसार जीतते हारते हैं। इसलिए हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। तो हम दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं युद्ध करने के लिए, तो हम संगत नहीं मान सकते। इसका काम दोनों दोस्त हैं। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी, और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा दबा लगेगा। मोने शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उस दानेश्वर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर अपकीर्ति ही क्या होगी। इसके पहले मधु और कैटव के साथ श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है। इससे पहले मधु और कैटव के साथ श्री हरि का भी युद्ध तो हो चुका है। राजन, इस बार वे हिरण्याक्ष शिपु से लड़े थे, और पुण्य दूसरी बार हिरण्याक्ष से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर चुका हूँ। मैं स्वयं भी त्रिपुर नाम का एक दैत्य था जो 3 पुर बना रखे थे, सोना चांदी और तांबे के, उनको मैंने ही तो खत्म किया था। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, उनका शुंभ और असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का निश्चित अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों कामों में से एक ही काम होगा, या तो देवताओं को राज्य लौटा दो या तो युद्ध करो मेरे साथ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय करने का क्या प्रयोजन है। नारद जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहाँ से उठकर जाने को तैयार हो गया। 21वां अध्याय यहाँ पे संपूर्ण होता है। 22वें अध्याय का प्रसंग है भगवान शंकर और शंखचूड़ के पक्षों में घोर युद्ध। शंकर और शंखचूड़ का युद्ध, शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म होना, और सुदामा गोप के स्वरूप में विमान द्वारा गोलोक पधारना। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। भगवान नारायण कहते नारद, तदंतर दानव राज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। इधर सेना सहित शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र वृष परवा के साथ और भास्कर विपरीचिति के साथ लड़ने लगे। दम्भ के साथ चंद्रमा की, कालसव के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालकेय के साथ कुबेर की, मैयक के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकंडे के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरण की, धरत पृष्ठ के साथ बुध की,
रक्ताक्ष के साथ शनेश्वरी की, रतनसार के साथ जयंत की, वर्षवी गणों के साथ वसुगणों की, दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमारों की, धूमर के साथ नलकुबर की, धूरधर के साथ धर्म की, उषाक्ष के साथ मंगल की, सौभाकर के साथ भानु की, पीठर के साथ मनमथ की तथा गोदामुख, चूर्ण, शंख, ध्वज, कांजीमुख, पिंड, धूम, नांदी, शिव, विषव और पलाश, परवर्ती दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंडा आदि के साथ महामारी की तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। वह महान भयंकर युद्ध प्रलयकाल का सामना कर रहा था। भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। मुने इधर दोनों पक्षों के योद्धाओं में भयानक युद्ध हो रहा था। वहीं रत्न में भूषणों से भूषित शंखचूड़ एक रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान था। अगणित दानव उसके साथ थे। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डर कर भाग चले। उन सब के शरीर छिद गए थे। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय प्रदान किया। अपने तेज से गणों में बल की वृद्धि की। तदंतर वे स्वयं अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने सम्रांगण में 100 अक्षौणी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। तदंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। दानव सेना जब घबरा उठी तब स्वयं शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने इस प्रकार बाण बरसाए मानो प्रचंड मेघ जलधारा गिरा रहा है। जब चारों ओर महान भयंकर अंधकार छा गया तब उसने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। अब तो संपूर्ण देवताओं में भगदड़ मच गई। कोई भी नहीं रुक सके। अब युद्ध के मुहाने पर केवल एक स्वामी कार्तिकेय ही डटे रहे। तब शंखचूड़ के प्रयत्न से बहुत से पर्वत, सर्प, पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे। इनकी ऐसी भयंकर वृष्टि होने लगी जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं था। फिर उस भयंकर दानव ने स्कंद के दुर्व्य धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ के बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके दिवास्त्र से मयूर के सभी अंग जर्जित हो गए। फिर उसने सूर्य के समान चमकने वाली प्राणघातनी शक्ति स्वामी कार्तिकेय की छाती पर चला दी। उस शक्ति से लगते ही वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। फिर चेत होने पर उन्होंने अपना दिव्य धनुष हाथ में उठा लिया। उन्हें वह धनुष पूर्व काल में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था। उनके रथ की रचना महान अमूल्य उपकरणों से हुई थी। उसी रथ पर शस्त्र और अस्त्र को लेकर वे पुनः बैठ गए और उन्होंने अत्यंत उग्र युद्ध आरंभ कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ परंतु शंखचूड़ पराजित नहीं किया जा सका। शंखचूड़ बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। नारद उस समय सम्रांगण में उनके बाण जाल से स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। दानव राज के पास कहीं न अटकने वाली एक विचित्र शक्ति थी। सैकड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश था। प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के सदृश उसकी आकृति थी। वह ऐसी उज्ज्वल थी मानो प्रज्वलित अग्नि का समूह हो। विष्णु तेज से आवृत ऐसी शक्ति को उसने रोष में भरकर उठाया और बड़े वेग से स्वामी कार्तिकेय के ऊपर उसे चला दिया। उस शक्ति के आघात से वे मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर भगवान शंकर के पास ले गई। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीलापूर्वक ही जीवित कर दिया, साथ ही असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ गए। उनकी रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी वे पुनः युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हो गई। नंदीश्वर परवर्ती जितने वीर थे उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया। भद्रकाली सम्रांगण में उपस्थित होकर शंखचूड़ भी बहुत शीघ्र आ गया। दानव अत्यंत डर रहे थे। उन्हें उसने अभय प्रदान किया। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलयकालीन अग्निशिखा के सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पारजान्य शस्त्र से उसे निवारण कर दिया। इसी प्रकार काली के वारुण अस्त्र और
महास्वर स्तर का भी दानवराज ने क्रमशः गंधर्व स्तर और वैष्णव स्तर से निवारण कर दिया। इसके बाद काली का मंत्र पूर्वक चलाया हुआ नारायण स्तर पहुंचा। उसे देखते ही शंखचूड़ ने रथ से उतरकर दोनों हाथ जोड़ लिए। वह नारायण स्तर ऐसा प्रतीत था मानो पहले कालीन अग्नि की शिखा हो, परंतु सतकृत होकर वह ऊपर को उठ गया और शंखचूड़ भक्ति पूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़ गए, उसे प्रणाम करने लगे। तदंतर देवी का मंत्र पूर्वक प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र चलाया। वह दानवराज के ब्रह्मास्त्र से सम्मिलित हो गया। तब देवी ने मंत्रों का उच्चारण करके एक दिव्य अस्त्र और चलाया। दानवराज ने अपने दिव्य अस्त्र के जाल से उसकी भी शक्ति नष्ट कर दी। तब देवी ने मंत्र से पवित्र किए हुए पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि इसी बीच यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई, यह राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी परम साध्वी है। पाशुपत अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं कि जो इसे मार सके। जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पत्नी अपने अस्तित्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। वह ब्रह्मा का वचन है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे सुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीला पूर्वक निगलने लगी। भयंकर वेश वाली वे देवी शंखचूड़ को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्य अस्त्रों से उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी योगनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी ना बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक का क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। दानवों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, अब भी रणभूमि में लगभग 1 लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी। उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूड़ पर पाशुपत अस्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे अवध्य है, तब से महान ज्ञानी असीम बल और पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वह केवल मेरे छोड़े हुए बाणों को काट भर देता था। भगवान नारायण कहते, नारद भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यूं भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्रह्मन उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे, बराबर का पलड़ा हो रहा था। कभी समय अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभ पर ही आराम कर लेते। शंकर के प्रयास से असंख्य दानवों का कचुम्बर निकल गया। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो योद्धा मरते थे उनको विभू शंकर पुनर्जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। अब आगे की कथा कल सुनेंगे बहनों, कथा बहुत लंबी होगी। आगे की कथा कल है, कल भी आएगा। शंखचूड़ वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत भंग, शंखचूड़ का पुण्य गोलोक में जाना, तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं शालिग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा शालिग्राम के विभिन्न लक्षणों तथा महत्व का वर्णन, ये कल की कथा में हम सुनेंगे। सभी बहनों को राम राम।